मध्य प्रदेश में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों की 26 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। विधानसभा में बीजेपी के मजबूत संख्या बल के चलते पार्टी 2 सीटों पर बढ़त में है, जबकि कांग्रेस 1 सीट बचाने की रणनीति में जुटी हुई है। लेकिन कुछ विधायकों की स्थिति और संभावित क्रॉस वोटिंग ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि दोनों दल किन चेहरों को मैदान में उतारते हैं और किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें एमपी की भी 3 सीटें शामिल हैं। सभी सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जिन 3 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं। विधानसभा में बीजेपी की मजबूत संख्या बल को देखते हुए पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी और कांग्रेस के बीच हैं और ऐसे में वो किस दल के पक्ष में मतदान करेंगी, फिलहाल निश्चित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के चुनाव की घोषणा की गई है। अब राज्य चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके उपरांत पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे वही भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवारों की हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी तरह की संभावना बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार आगे कदम बनाएगी। देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लामबंद है और पूरे तरीके से जो सीट है राज्यसभा की, आला कमान जो भी डिसीजन लेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा, उसके साथ हमारे सारे विधायक जाएंगे और पूर्ण रूप से आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज राज्यसभा में बनी रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से भी अंदर खाने मंथन किया जा रहा है। उधर कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं जो चुनाव की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किसे मैदान में उतारा जाता है। और आज मध्य प्रदेश की महा डिबेट में चर्चा इसी पर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कनुप्रिया सत्तन जुड़ गई हैं, आरके शुक्ला जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और कनुप्रिया जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी है? देखिए, राज्यसभा चुनाव जो कि बिल्कुल आने वाले हैं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और हमारे सारे विधायक जो भी एआईसीसी से जिस भी नाम पर मुहर लगकर आएगी, उसी मुहर के साथ सारे विधायक जाएंगे। और इस पर कोई एक अनार और 100 बीमार वाली बात नहीं है। आप भी जानती हैं कि ऋतु, जब भी कोई चुनाव होते हैं, पार्टी में कई नामों की चर्चाएं होती है। ऐसा हर पार्टी में होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो कांग्रेस में भी कई नामों पर जो है अटकलें लगाई जा रही है, किसी की कोई पसंद, किसी की कोई पसंद। और इसी बीच जो है हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने अपने सीनियर से मिलकर बातचीत की, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात की, उन्होंने कमलनाथ जी से मार्गदर्शन लिया। तो ये आने वाले समय में जब एआईसीसी से नाम आएगा तो हमारे जो विधायक हैं वो उस नाम के साथ खड़े हैं और हम ये राज्यसभा में जो हमारा 1 सीट पर ही जो हमारा हक बनता है सीटों की गिनती के हिसाब से, वो 1 सीट हमारे पास जरूर होगी। लेकिन कनुप्रिया जी, इस हक को बचाए रखने में कितने चैलेंजेस हैं, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। इस पर भी आगे बात करेंगे। वंदना जी, आप कांग्रेस में अंतरकलह, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग, ऐसी तमाम चीजें हैं जो बीजेपी को मौका दे देती हैं कांग्रेस के खिलाफ बयान देने का। एक मजबूत विपक्ष जनता भी चाहती है, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बीते समय में हमने देखा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है। इससे लेकर आप बीजेपी कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख रही है और बीजेपी की क्या तैयारी है, ये भी बताइएगा। नमस्कार ऋतु जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। जिस प्रकार से अभी राज्यसभा की सीटों पर चर्चा चल रही थी और जिस प्रकार से 3 सीटों पर अभी चुनाव होने हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप जानती हैं कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित दल है, और जो भी संगठन निर्णय लेगा उन प्रत्याशियों को उन सीटों पर राज्यसभा में भेजा जाएगा। और बाकी कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो आप देख ही सकती हैं, क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कई बार उन्हें ये समझ में नहीं आता कि किस प्रत्याशी को भेजा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी बार बार अपने बल प्रदर्शन करते हैं या अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता, पर जाने की पूरी मंशा है उनके अंदर। इसी प्रकार से बाकी नेता भी आस लगाए बैठे, तो एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति तो कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अब वैसे भी लोकसभा में तो कोई सांसद है नहीं, और ले दे के मात्र एक राज्यसभा की जो सीट है जिस पर अभी वोटिंग होनी है उसको लेकर जिस प्रकार का मंथन और मनन चल रहा है वो चलना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए आप। राजेंद्र भारती वोट नहीं कर सकते, राजेंद्र भारती वोटिंग से बाहर हो गए हैं, मुकेश मल्होत्रा जी वोट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से निर्मला सप्रे जी का अभी विषय है वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग का तो डर सताना ही चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार के इतिहास रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में पूर्व में हुआ है, विधानसभा चुनाव के दौरान कितने सारे उनके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दल बदल किया, दूसरे दलों में गए, इसीलिए शायद क्रॉस वोटिंग का डर इन्हें सता रहा है। आपने देखा था लगभग 4 लाख कार्यकर्ताओं ने इनके चुनाव के टाइम इनके दल से दल बदल करके दूसरे दलों का दामन थामा था। तो ये कारण है कि जिसके कारण कांग्रेस पार्टी चिंतित है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति एकदम साफ है। संगठन जो निर्णय लेगा वो प्रत्याशी राज्यसभा में भेजा जाएगा, और आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की चिंता या किसी भी प्रकार का कोई भय किसी को सता नहीं रहा है। हम बिल्कुल निश्चिंत है इस चुनाव को लेकर। हमारे साथ आरके शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरके जी, कैसे देखा जाए इस पूरी स्थिति को, क्योंकि कुछ और राज्यों में बीते समय में हमने देखा है क्रॉस वोटिंग को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो ऐसे में तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता क्या ही करेंगे अगर कि उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, संख्या काफी आसपास है, ऐसे में अगर 3 से 4 विधायक ही क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कांग्रेस के लिए काफी चैलेंजिंग होगा ये। निश्चित रूप से संख्या बल को अगर हम आधार मान के चले तो 2 सीटें बीजेपी की निश्चित है जी, 1 सीट कांग्रेस की भी निश्चित है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 64 एमएलए थे। 3 एमएलए अभी ऐसे हैं, भारती जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, और एक स्पेशल हमारी एमएलए है निर्मला सप्रे जी। उनको ही नहीं पता कि वो कहाँ है, उनकी पार्टी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है ना, तो सामने वाली पार्टी को नहीं पता कि वो हमारे यहाँ है कि नहीं है। तो 3 विधायक कम हो जाते हैं, बचते हैं 61। लेकिन क्योंकि आजकल या पहले से आत्मा की आवाज का जोर बहुत चलता है, निश्चित रूप से अगर 4 विधायकों ने भी आत्मा की आवाज सुन ली तो कांग्रेस की जो 1 सीट निश्चित दिखाई दे रही है उस पे कहीं ना कहीं आशंका के बादल छाए जाए, यानी कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 61 में से 4 विधायक भी कम होते हैं तो 57 पे कांग्रेस बाहर हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 3 सीट ले जाने की स्थिति में पहुंच सकती है, जिसकी पूरी संभावनाएं भी हैं, और प्रयास भी किया जाएगा कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएं। जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अभी जो नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, अक्सर नामों के सामने आने के बाद भले ही कांग्रेस कहे कि जो पसंद होगा फिर उसके बाद आला कमान इस पर फैसला लेगा, लेकिन जब भी नाम सामने आते हैं पीछे से फिर गुट भी बनने लगते हैं, गुटबाजी और अंतरकलह की जैसी भी कई स्थितियां देखने को मिली हैं। तो फिलहाल जो नाम चल रहे हैं इन्हें लेकर आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा ये आकलन है कि तीसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में प्रयास करें। देखिए, अगर हम राज्यसभा का पूरा मध्य प्रदेश का 3 सीट पर गणित देखते हैं तो 230 सीट पर अगर 1 जोड़ते हैं 231 हो जाती है। खाली सीट 3 है, 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4, और 231 में 4 का भाग देते हैं, 57.75 वोट एक कैंडिडेट के लिए चाहिए। ऐसे में अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी 163 से लेकर पर है तो उसकी 2 सीट क्लियर हैं 116 से जी। अगर उसके पास अब कितने 47 वोट्स बचते हैं। अब इसके इतर अगर कांग्रेस की तरफ चलते हैं तो कांग्रेस के पास 66 है, जिसमें 3 का कंफ्यूजन है। एक तो देखिए, एक तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं,
एक को वार किया गया है और तीसरा डमाडोल है। तो कहा जा सकता है कि 66 में से केवल 63 वोट ही कांग्रेस पालेंगे, फिर भी एक सीट जीतेंगे। लेकिन रिसेंटली ट्रेंड, जैसा कि आपने कहा था, चाहे वो बिहार इलेक्शंस के हो, हरियाणा में हुए हो, उससे हो, उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 10 ये कहता है कि चाहे प्रेसिडेंट पोल हो या फिर राज्यसभा पोल्स हो, ऐसे में आपने देखा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ वहां लागू नहीं होता है। इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना किसी भी दल से कभी भी किन्हीं भी हालातों में बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें उनकी सीट का या डिस्क्वालिफिकेशन होने का खतरा नहीं रहता है। ऐसे में कांग्रेस ये चाहेगी कि जो उनका कैंडिडेट हो वो ऐसा हो जिसके नाम पर कांग्रेस में कोई भी कैंडिडेट यानी एमएलए दूसरी पार्टी में क्रॉस वोटिंग ना कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दिमाग लगाएगी तीसरी सीट पर। वो एक ऐसे कैंडिडेट को तीसरे पर उतारेगी जो बहुत ही दिमाग से तेज, व्यवहार, कांग्रेस में मजबूत पकड़ और कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों सीट पे भारतीय जनता पार्टी ताकत लगाने की संभावना दिख रही है। लेकिन अभी तक अगर मोरल पार्टी अपना बनाए रखेंगी तो ये निश्चित है कि 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन आज जो ट्रेंड राज्यसभा के दिख रहे हैं पूरे देश में, कुछ लगभग 1 दशक क्या शुरू से ही रहे हैं, जब से एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में आया है, तो उससे तो क्रॉस वोटिंग होने की संभावना बढ़ ही जाती है। तो मुझे लगता है कि अगला जो तीसरी सीट है उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कयास लगाए जा सकते हैं कि ये किसकी तरफ जाए। बिल्कुल। वंदना जी, अब क्या कहेंगे इन कयासों पर? तीसरा नाम कौन हो सकता है और क्या तैयारी तीसरी सीट को लेकर चल रही है? देखिए, ये फिर से जिस प्रकार से अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि तीसरी सीट पर कोई भी कैंडिडेट उतरेगा या तीसरी सीट की बात करें, अगर क्रॉस वोटिंग होती है, हमारे पक्ष में वोटिंग होती है और हमारे पाले में वो सीट आती है, तो बहुत ही हमारे लिए खुशखबरी की बात है। और देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है और जिस प्रकार की टूट फूट की राजनीति कांग्रेस में चल रही है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और हमारे ही कैंडिडेट्स के पक्ष में वोटिंग की जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है रितु जी, हम एक चुनाव की बात करें, वो भी ऐसे चुनाव की जो राज्यसभा का चुनाव है और जिसमें सारी चीजें, जिस प्रकार से भी इन्होंने बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सारी चीजें, तो आगे चल के क्या होगा वो तो हम अभी से कयास नहीं लगा सकते। लेकिन इतना तय है कि 2 सीटों पर तो हम आ ही रहे हैं और तीसरी सीट पर भी हम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, और इसका कारण है हमारा विपक्षी दल खुद ही हमारे लिए रास्ते खोल देता है। जिस प्रकार से अपने ही पार्टी के विधायकों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के तनुप्रिया जी, क्यों खुलते जा रहे हैं आखिर ये रास्ते क्यों खुलते जा रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि वो अब राज्यसभा नहीं जाना चाहते। इसके पीछे की क्या वजह है कि वो प्रदेश में ही काम करना चाहते, राज्यसभा में नहीं जाना चाहते? उन्होंने ये कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि एआईसीसी का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही ये सारी चीजें तय होगी कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। क्योंकि वो जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं जा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि नए लोगों को भी इसमें जगह मिले। इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती कि कोई बुराई होनी चाहिए कि अगर कोई सीनियर नेता ये कह रहा है कि अब नए लोगों के लिए भी रास्ता खुलना चाहिए। और रहा सवाल, अभी ये बीजेपी प्रवक्ता जो है, ये वंदना दीदी ये कह रही थी कि तीसरी सीट भी आ जाएगी, तो मैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप तीसरी सीट पर नामांकन नहीं डालेंगे तो भी क्या आपके पास तीसरी सीट आ जाएगी? मैं इसका सवाल लेकिन वो तो उनकी तैयारी है ना। आरके शुक्ला जी से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर, अगर राज्यसभा में बीजेपी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी तो क्या तीसरी सीट उनके पास आ जाएगी? ठीक है, वंदना जी मैं लौटूंगी आरके जी से इसका जवाब लेने के लिए। मैं शुक्ला जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। वंदना जी मैं आएंगे आपके पास। आरके शुक्ला जी, क्योंकि जिस तरीके से वंदना त्रिपाठी जी बोल रही है ना, देखिए, इनको हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत बहुत अच्छा अनुभव है, ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं ये काम, इनको खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ये इसमें माहिर है बीजेपी। तो ये ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये तब बोल सकते हैं ना जब ये तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो अगर ये अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं तो फिर वो तो अभी तक इनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात आई नहीं है, और अगर आ रही है तो हम वंदना जी के नाम से, मुंह से पहली बार सुन भी रहे हैं कि हाँ, हम उतार सकते हैं और तीसरी सीट भी हमारी हो सकती है। तो मैं इसीलिए शुक्ला जी से सवाल कर रही थी
देती है कि बिना इनके तीसरा उम्मीदवार उतारे क्या बीजेपी के खाते में तीसरी लेकिन कनुप्रिया जी, ऐसे में वंदना जी मैं आ रही हूँ, 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन ऐसे में आपको ज्यादा जरूरी क्या लगता है? आप बीजेपी के हमले से बचना चाहते हैं, खुद का बचाव करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग में वो एक्सपर्ट है। संवैधानिक चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर संवैधानिक चुनावों की हम बात करें तो 3 सीटें बनती है, 3 में से 2 पर सीधे सीधे बीजेपी का हक है, क्योंकि उनकी जो संख्या बल है वो हमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये तो आपके विधायकों के ऊपर है ना, अगर आप इसके आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त के आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उपचुनाव हो चुके हैं कनुप्रिया जी, उपचुनाव हो गए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो गए। अगर आप खरीद फरोख्त की बात करती तो 2023 के रिजल्ट देख लीजिए, बहुमत किसे मिला, अंतर क्या रहा? इस पर आत्मचिंतन की जरूरत है, अपने विधायकों से बात करने की जरूरत है, उनके भरोसे की जरूरत है, या फिर आरोप की जरूरत है? कनुप्रिया जी, नहीं, हमको तो हमारे विधायकों पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमको बीजेपी पर भी पूरा भरोसा है और उनकी इस काबिलियत पर भी पूरा भरोसा है। तो क्या दूसरे राज्यों में जब क्रॉस वोटिंग होती है, वहां पर फिर ये भरोसा कहाँ डगमगा जा रहा है? वहां क्या कमी है कनुप्रिया जी? मैंने कहा ना आपको, इनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, इनको हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसे में ये, और इतना ही नहीं, जो या तो ये खरीदते हैं या तो ये डराते हैं, और जो दोनों से नहीं मानता है वो तो बचता ही नहीं है, फिर वो तो नजर ही नहीं आते। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ, फिर इसके बाद में आऊंगी। वंदना जी, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। आप डरते क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि हम डराते हैं, वैसे तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो आप डरते क्यों हैं? और दूसरी चीज ये कनुप्रिया जी कि हमें आपके विधायकों पर भरोसा है, हमें अपनी 2 सीटें तो पक्की है, लेकिन आपके विधायकों पर भरोसा है कि कब वो पलट जाएं और कब वो दूसरे दल का दामन थाम ले और कब वो क्रॉस वोटिंग कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है, ये बात हमने पूर्व में भी देखी, चुनाव के समय देखी, और उसी के आधार पर हम कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी विधायक कब पलायन कर जाए, कब क्रॉस वोटिंग कर जाए। आप कहती हैं हॉर्स ट्रेडिंग, अरे अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, और आप कहती हैं डराते हैं। अरे क्या डराते हैं? आपके खुद कार्यकर्ता आपसे संभाले नहीं होते, आपके कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आ जाते हैं, आप कहते हैं डराते। तो अगर हम डराते तो रोक लीजिए ना, आप रोक क्यों नहीं पाते? अगर आप कहती हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जो करते हैं, तो आप रोक क्यों नहीं पाते? आपकी संगठनात्मक क्षमताएं इतनी क्यों नहीं है? कनुप्रिया जी, ठीक है, वंदना जी मैं लौटूंगी। आपकी संगठनात्मक शक्तियां मैंने वहां से देखी है जहां 4 लोग भी बीजेपी के नाम से इकट्ठे नहीं होते थे। तो आज आप सत्ता में हैं, तो आज 400 और 4 लाख 40 लाख भी इकट्ठे होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वाइसा वर्षा का गेम है, कल को हम भी सत्ता में होंगे तो फिर ये बात हम ऐसी करेंगे तो ये सूट नहीं होती। कनुप्रिया जी, मुझे लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस को तो ये नहीं बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस तो क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी पर आरोप ना ही लगाए, और मध्य प्रदेश कांग्रेस अगर ये बात बोल रही है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, हमें पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनावों में आप नतीजे देख चुके हैं, 230 विधानसभा सीटों का जो चुनाव हुआ, उसे लेकर आप क्या कहेंगी फिर कनुप्रिया जी? और अब आप कह रही हैं कि राह पूरी आसान है, बस राह में बीजेपी की तरफ से तीसरा नामांकन ना हो जाए, नहीं तो हमारे जो विधायक जा रहे हैं वो उस राह पर मुड़ जाएंगे। कहा कि आप बता दीजिए आज मीडिया में कि हो रहा है तीसरा नामांकन कर रही है बीजेपी। मैंने तो ये सवाल, ये तो बीजेपी की प्रक्रिया है, ये बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की तैयारी है, ये मीडिया की तैयारी नहीं ना, ये तो बीजेपी की तैयारी है। परिस्थितियां जो बनेंगी, बीजेपी उस पर क्या फैसला लेती है वो बीजेपी का फैसला है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपका कहना है कि हमारी राह पूरी आसान है, लेकिन अगर उसमें तीसरा नामांकन बीजेपी कर देती है, यानी कि आपको डर है कि अगर प्रत्याशी आ जाएगा तो कांग्रेस के विधायक वोटिंग कर देंगे। लग रहा है रितु जी कि आपको वंदना जी को बोलने देना चाहिए, ऐसा लग रहा है आप ही उनकी साइड से? नहीं, मैं उनकी साइड से नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे अगर सवाल समझेंगे ना कनुप्रिया जी, आप सवाल समझेंगे ना तो आपको समझ आएगा मैं आप ही से बोल रही हूँ, मैं उनकी तरफ से पक्ष नहीं रख रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। वंदना जी मैं लौटूंगी आपके पास, मुझ पर सवाल मत उठाइए कनुप्रिया जी। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया, ये क्या मीडिया का बयान है? ये क्या बीजेपी का बयान है? ये तो कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आते, वो भी भरे मंच पर। फिर आप कहेंगे कि गुटबाजी नहीं। आप अगर किसी भी मजाक को या किसी भी बात को किसी भी तरीके से उछाले तो मैं आपको और याद दिला दूं, मैं आपको इंदौर के नर्मदा चतुर्थ चरण का एक प्रोग्राम याद दिलाती हूँ, जिसके बाद सीएम को जाकर वहां पर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था इंदौर में। एक काफी दिग्गज वरिष्ठ नेता को कुर्सी देना भूल गए थे उनका नाम लिखने के बावजूद। तो ऐसी चीजें बीजेपी में भी होती है। दुख की बात यह कि मीडिया दिखा नहीं पाता उसको, तो मीडिया सारी चीजें दिखा रहा है। मीडिया ने वो भी दिखाया जब अजय सिंह राहुल जी ने कहा था, मीडिया ने वो बयान भी दिखाया था जब अजय सिंह राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस मजबूत है लेकिन एकजुटता की जरूरत जरूर है, वो भी दिखाया था मीडिया ने। कनुप्रिया जी
मीडिया ने दिखाया था तो मीडिया वो भी दिखाए जो मीडिया को दिखाना चाहिए। वो जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो मीडिया बखूबी दिखा रहा है, हम अपना रोल बखूबी प्ले कर रहे हैं। ये कांग्रेस हमें ना बताए कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं, हम सारी चीजें दिखा रहे हैं। वंदना जी जवाब दीजिए। ठीक है वंदना जी जवाब दीजिए। क्लेम करते हैं, बीजेपी का क्लेम करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, डराना कहते हैं, सीधे मंच पर नजर वंदना आती जी हैं, जवाब दीजिएगा। आपस में राजनीति करते हैं वो नजर नहीं आता। आप सिर्फ सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, आपको तो सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। वंदना जी जवाब दीजिएगा। कनुप्रिया जी आप रुकेंगी तब वंदना जी जवाब देंगी। ऋतु जी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मीडिया गलत है, बीजेपी गलत है, बीजेपी डराती है, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है और गुटबाजी इनके यहाँ इतनी चरम पर है कि एक इतना वरिष्ठ नेता खड़े होकर कह रहा है गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। इनके यहाँ आपने देखा है कितनी सिर फिटौल की खबरें चुनाव के दौरान आती थी, कोई दिग्विजय सिंह जी की फोटो पर चप्पल मार रहा है, कभी मीटिंग हो रही है तो उसमें कमलनाथ जी नहीं है, वर्चुअल मीटिंग्स में तक कमलनाथ जी उसका हिस्सा नहीं बनते थे, कभी उमंग श्रृंगार जी और ये जीतू पटवारी जी आपस में लड़ भिड़ जाते थे। आपने देखा इस तरह की चीजें और इनकी पार्टी में कितने सारे गुट बने हुए, उसके बाद भी कहती है कि बीजेपी में फॉल्ट है, मीडिया में फॉल्ट है। फॉल्ट आपके मैनेजमेंट में है और आपके मैनेजमेंट को स्वीकारिए कि आपका मैनेजमेंट, आपका संगठन आपके कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाता है। ये सब डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी की वजह से हो रहा है और आज कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है उसका कारण सिर्फ गुटबाजी है और गुटबाजी की वजह से। ठीक है आरके जी, आपका आखिरी रिएक्शन मैं चाहूंगी, आखिरी रिएक्शन चाहूंगी। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर नामांकन होता है तो फिर ऐसी स्थिति बन सकती है, नामांकन को लेकर कांग्रेस की तरफ से बात की गई है। आरके जी ठीक है, मैं लौटूंगी, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपने नामांकन वाली बात सुनी होगी कि अगर बीजेपी नामांकन कराती है तीसरे उम्मीदवार का तो ऐसे में फिर ये स्थिति हो सकती है। दूसरी तरफ एक बात, बड़ी बात ये भी है कि दिग्विजय सिंह नहीं जाना चाह रहे हैं, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई आध्यात्मिक इवेंट नहीं है, ये राजनीतिक चुनाव कार्यक्रम राजनीतिक होता है और ये चीज कहा गया है कि जंग में और मोहब्बत सब कुछ जायज जी। तो ये कहना कि वो फलाना ये ना करे, हर कोई चाहता है कि मेरी जीत हो। बिल्कुल। तो जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर दाव लगाने का प्रयास करेगी अगर उसको कहीं स्कोप दिखाई देगा, लेकिन स्कोप कांग्रेस ऐसा प्रयास करे कि उसको स्कोप ना मिले। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि अपनी अपनी तैयारियों पर दोनों दल ध्यान दें और अब देखना होगा कि ये जो तीसरी सीट का पेच फंसा हुआ है इसे लेकर क्या स्थिति बनती है और फिर क्या रणनीति अपनाई जाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महाडिबेट में भाग लेने के लिए और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।